स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशंस करना। एक्सरसाइज 3.2 में मैट्रिसेस पर ऑपरेशंस आप यहाँ 3 तरह के ऑपरेशंस करेंगे। सबसे पहले है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा आता है सब्सट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिसेस और थर्ड है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स। और एक और है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी स्केलर नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन। एडिशन में क्या होता है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो आप ऐड उनको तभी कर सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। यदि दो मैट्रिक्स ए और बी, दो मैट्रिक्स ऐसी हो कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर से मतलब जितना रो और नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ए का हो वही रो और नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी का हो। यानी m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स ए हो तो दूसरी मैट्रिक्स भी m इंटू n ऑर्डर की हो। तो समान ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उनको हम ऐड कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन में भी आपका सेम बात है कि अगर दो मैट्रिक्स सब सेम ऑर्डर की हैं तो हम आपको हम एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स को माइनस कर सकते हैं। क्या करते हैं इसके लिए कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है m इंटू n ऑर्डर की, दूसरी बी कोई मैट्रिक्स है m इंटू n ऑर्डर की, तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ए और बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके और उनका एडिशन कर सकते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है ए और ये है 2 3 4 1 0 5। इस ऑर्डर की है ये है 2 इंटू 3 ऑर्डर। और एक दूसरी मैट्रिक्स है मान लो बी, ये है आपका 2 3 5 -6 4 0। ये भी है आपकी 2 इंटू 3 ऑर्डर। देखिए दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं तो हम ए का अगर एडिशन करना हो a प्लस बी इक्वल टू ये लिखेंगे पहले 2 3 4 1 0 5 प्लस 2 3 4 -6 4 0। अब आपको इन दोनों का एडिशन करना है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी a11 को आप b11 से ऐड करेंगे, a12 में b12, a13 में b1। ठीक है ना। इसी तरह 1 में -6 को ऐड करेंगे, 0 में 4 को ऐड करेंगे, 5 में 0। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन करके और आप इसका एडिशन फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया 2 + 2 3 + 3 4 + 1 -6 0 + 4 5 + 4 3 + 3 6 2 + 4 + 4 8 1 -6 -5 4 और 5। तो ये भी किस ऑर्डर की मिली आपकी 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलती है। यानी अगर आप दो मैट्रिक्स को समान ऑर्डर की मैट्रिक्स से इसका एडिशन करते हो तो उनका रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी आपकी उसी ऑर्डर की मिलेगी। ठीक है। इसी तरह से आप नंबर 2 अगर आपको सब्सट्रैक्शन करना है नंबर 2 सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अगर मान लो मैं ये दो मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेता हूं। यदि आपको a माइनस बी करना है तो हम क्या करेंगे, यहां प्लस की जगह क्या लिख लेंगे माइनस। ठीक है। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे देखिए 2 - 2 3 - 3 4
-4। ये आपका A21 में B21 को माइनस करेंगे तो 1, और इस माइनस से जब अपन माइनस करेंगे तो अंदर का साइन बदलेगा, ये हो गया प्लस का 0 -4 5 -0। ठीक है, और ये हो गया आपका 0 0 0 7 -4 5। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से समान ऑर्डर की मैट्रिसेस का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर और नॉन जीरो। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है और ये मान लो Aij m इंटू n ऑर्डर का, और आपके पास k कोई स्केलर नंबर है, यानी कोई भी नंबर है जो नॉन जीरो, 5 6 -5 -2 कुछ भी हो सकता है k। ठीक है, तो ये k कोई नॉन जीरो है। तो अगर आप इसको इस स्केलर नंबर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये k a मिलेगा, और k a कब मिलेगा, जब इसके मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को आप k से मल्टीप्लाई करें। ठीक है ना, तो जब आपको किसी स्केलर नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो हम उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर देंगे, तो ये k a मिलेगा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया आपके पास a कोई मैट्रिक्स है 2 5 6 0 -1 4, और अब आपको मान लो 5a फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको? 5a। तो इसका मतलब हुआ 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है a के प्रत्येक एलिमेंट से। 2 5 6 0 -1 4, और अब इस 5 से आपको प्रत्येक एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 into 0 0, 5 into -1 -5, 5 into 4 20। इस तरह से किसी स्केलर नंबर को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो आप उसके प्रत्येक एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करें। ओके, अब नेगेटिव, एक नेगेटिव मैट्रिक्स और बोलते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स का मीनिंग होता है उस मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? माइनस ए का मतलब क्या होगा? -1 इंटू ए को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। थर्ड फोर्थ सॉल्व। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेसन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, मल्टीप्लाई करना। दो मैट्रिक्स को ऐड करना आपको आ गया, दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्शन करना आसान है, और किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो भी आसान है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दो मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो इनका मल्टीप्लाई जो है ए बी वो तभी संभव है
जब मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल। यानी अगर ये यहाँ मैट्रिक्स m इंटू n ऑर्डर की है तो फिर ये जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है n, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए n इंटू p ऑर्डर की हो सकती है। अगर ये m इंटू n ऑर्डर की है तो दूसरी जो मैट्रिक्स है वो n इंटू p, यानी जितने इसमें नंबर ऑफ कॉलम है उतने उसमें नंबर ऑफ रो होने चाहिए, तब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है, एक 2 इंटू 3 की है, दूसरी 3 इंटू 2 की है, 3 इंटू 3 की है, तो आप एडिशन नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि दो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई ए बी तभी किया जा सकता है जब मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल। यानी ये इसमें अगर n रो है तो इसमें कॉलम n है तो मैट्रिक्स बी में रो n हो, ठीक है। और जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी जो मिलेगा वो किस ऑर्डर का मिलेगा, ये मैट्रिक्स मिलेगा आपको m इंटू पी ऑर्डर। किस ऑर्डर में मिलेगा ये, m इंटू पी ऑर्डर। आप इसको भी लिख सकते हैं। देखिए यदि ये a जो है m इंटू n ऑर्डर की है और ये दूसरी मैट्रिक्स है वो n इंटू p ऑर्डर की है, तो आपका जो ए बी मैट्रिक्स मिलेगा ये मैट्रिक्स, ये देखिए इस n से n को छोड़ दीजिए, क्या ऑर्डर मिला आपका, m इंटू p, n इंटू p ऑर्डर। समझ में आ गई बात। अगर मैट्रिक्स a और b दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ए बी अगर आपको करना है तो इसका मतलब है कि ए में नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल। अगर बी ए करना, ध्यान दीजिए, अगर बी ए करना है यानी बी इंटू ये मल्टीप्लाई का साइन है, यदि बी इंटू ए करना है तो इस बी के नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के हैं तो बी ए हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, जनरली ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं होते। अब देखिए, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई का तरीका क्या है ये जरा देखिए। अगर जैसे मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और ये है मान लो आपकी a11 a12 a13 a21 a22 a23, तो ये किस ऑर्डर की होगी, 2 इंटू 3 ऑर्डर। अब b किस ऑर्डर की होनी चाहिए, 3 इंटू किसी भी ऑर्डर की हो, ठीक है। तो ये जैसे कोई मैट्रिक्स है b, ये b, अब इसमें और मैट्रिक्स में रो कितने होंगे, 3, तो ये जैसे लिख दिया b11 b12 b13 b21 b22 b23 b31 b33 और b32 और b3। ये देखिए 2 इंटू 3 की है और ये 3 इंटू 3, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसमें नंबर ऑफ रो 3 है, तो इसका मल्टीप्लाई किया जा सकता है। क्या इसको बी ए भी किया जा सकता है, जरा बताइए, क्या इसको b इंटू ए किया जा सकता है। अब देखिए b में नंबर ऑफ कॉलम b किस ऑर्डर की है, 3 इंटू 3 ऑर्डर की, a किस ऑर्डर की है, 2 इंटू 3 ऑर्डर की। अब ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। a में नंबर ऑफ कॉलम b के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, सो ए बी पॉसिबल है। अब ए बी करेंगे, ए बी करने का प्रोसेस ये आप ढंग से देख लेना, a11 a12 a13 a21 a22 a23 और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे b11 b12 b13 b21 b22 b23 b31 b32 और b3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी रो लेते हैं
और इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। जैसे ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, ये फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड रो का या फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट। ठीक है, इस तरह से चलते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और इनको सबको ऐड करते जाते हैं। कैसे देखिए a11 b1 प्लस a12 b21 प्लस a13 b31। ठीक है, ये एक एलिमेंट बने। अब इसी रो को, मतलब इस पहली रो को पकड़ लीजिए, एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाइए। ये इसका एक तरीका है। इस लाइन को, इस रो को आपने इस कॉलम से कर लिया, सबको ऐड कर दो। इस लाइन को अब आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना, सबको ऐड कर दो, वो एक एलिमेंट। इस रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, वो थर्ड एलिमेंट है। करिए, देखो a11 b1, फिर इसको इससे करेंगे a12 b2 प्लस a13 b32। ठीक है, अब थर्ड कॉलम अब इससे करेंगे तो a11 को b136, a11 b13 प्लस a12 b23 प्लस a13 b33, a13 b33। ठीक है, अब आपका एक लाइन कंप्लीट हो गई, आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट, यानी फर्स्ट रो से आपको तीनों कॉलमों को मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट। इसी तरह से आप सेकंड रो को प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए a21 into b11 प्लस a22 b21 है ना, प्लस a23 b31। अब नेक्स्ट इस कॉलम से कर लिया, अब सेकंड कॉलम से करेंगे a21 b1 प्लस a22 b22। ठीक है, प्लस a23 into b32 b32। इसको आपने इससे कर लिया, ये सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट लिया। अब वापस फिर आइए, फिर इस रो को आपको इस कॉलम से करना है a21 into b13 प्लस a22 into b23, a22 into b23 प्लस a23 b33, a23 b33, और ये आपकी मैट्रिक्स कंप्लीट। तो इस तरह से आपको मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लाई करना है। वापस से समझ लीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए और सबको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, और अगर फोर्थ कॉलम हो तो उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब देखिए एक एग्जांपल ले लें मल्टीप्लाई। ये एक एग्जांपल है, इफ a इक्वल टू 2 -1 4 1 और b एक मैट्रिक्स है, वो है आपकी 1 3 0 5 1 1, और आपसे कहा जाए कि फाइंड ab। तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि ए बी को मल्टीप्लाई किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए ए में क्या है, ए किस ऑर्डर की है 2 into 2 ऑर्डर की, बी किस ऑर्डर की है आपकी 2 into 3 ऑर्डर की। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसलिए ये किया जा सकता है।
लेकिन बी ए नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसके नंबर ऑफ रो 2 है, तो बी ए पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ए बी फाइंड करना है। ए बी 2 -1 4 1 8 1 3 0 5 1 1 मल्टीप्लाई करिए। 2 को किससे करेंगे पहले 1 से, यानी 2 × 1 प्लस -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से प्लस, बस हो गया, 2 ही रो है, ठीक है। 2 × 1 -1 × 5। अब सेकेंड कॉलम से करिए फर्स्ट रो को, 2 × 3 प्लस -1 × 1, फिर थर्ड कॉलम से करिए 2 × 0 माइनस प्लस -1 × 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया और ऐड कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया। अब सेकंड रो पे आते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, फिर फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करिए, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। ये आपका फाइनल हो जाएगा 4 × 1 प्लस 1 × 5, ठीक है। अब 4 × 3 प्लस 1 × 1, फिर 4 × 0 प्लस 1 × 1, 1 × 1, और अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया 2 -5 6 -1 0 -1, इनको मल्टीप्लाई करिए, 4 + 5 12 + 1 और ये 0 + 1। कोई समस्या नहीं है, प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ये जो एग्जांपल दे रहा हूं इसी को आप 2-3 बार कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मल्टीप्लाई कि मल्टीप्लाई में क्या करते हैं। ये हो गया 5 - 2 - 5 -3 6 - 1 5, ये -1 ये 9 और 12 + 1 13 और 0 + 1 1। ये तो मल्टीप्लिकेशन जो है इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करते हैं कि ए बी अगर फाइंड करना है तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज = नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी होने चाहिए, तभी ए बी पॉसिबल है, अदरवाइज ए बी फाइंड नहीं किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करने का एक बार फिर बता देता हूं। इस एक फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, उन सबको ऐड कर दीजिए, फर्स्ट रो को फिर थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए। ये एक एक एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए और उनके मल्टीप्लिकेशन को ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स मिलेगी वो इन दोनों की मल्टीप्लाई की हुई मैट्रिक्स मिलेगी।